पहलगाम अभी भूला ही नहीं था। 26 लोग, एक एक को बोला गया कलमा पढ़ने को, अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने को। जो नहीं कर पाया मार दिया गया। और हम अभी भी उस दर्द में थे कि मुंबई से खबर आती है। सेम क्वेश्चन, सेम नाइफ, सेम पैटर्न। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ध्यान से सुनना। 27 अप्रैल रात के 4 बजे मुंबई का मीरा रोड, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे थे, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन। एक बंदा आता है, सीधा साधा नॉर्मल दिखने वाला। पहले डायरेक्शन पूछता है, चला गया, वापस आया और इस बार पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू हो? कलमा पढ़ के दिखाओ। हिंदू गार्ड्स थे, पढ़ नहीं पाए, मना कर दिया। उसने क्या किया? उसने चाकू निकाला और सुब्रतो को मारा। वो भागा। राजकुमार चेयर पे बैठा था, कैबिन में घुस गया ने उन्हें बार बार स्टैब किया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये फ्लैशबैक है जो मुंबई में हो रहा है। और अब की बार आतंकवादी इस देश के बाहर से नहीं आए। गुस्सा, नफरत, आतंकवाद कहीं बाहर से नहीं, इस देश के अंदर पलप रहा है। आओ इस इंसान के बारे में बात करते हैं। 31 साल का साइंस ग्रेजुएट, 2000 से 2020 तक अमेरिका में रहा, 20 साल। जैसे ही वर्क परमिट खत्म हुआ, इंडिया वापस आया। कुर्ला में रह रहा था, मीरा रोड में। अंदर अंदर कुछ और बनता रहा। पुलिस ने घर सर्च किया। उसके बाद क्या मिला? हाथ से लिखे नोट्स, जिसमें लिखा था ISIS, लोन वुल्फ, जिहाद, गाजा, और सबसे डेंजरस लाइन, ये मेरा पहला कदम है। पहला कदम मतलब ये सोच के आया था कि आगे कुछ और करेगा। ये कोई पागल बंदा नहीं था, ये एक ट्रेन माइंडसेट था। महाराष्ट्र ATS ने कस्टडी ली है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कोई नेटवर्क तो नहीं, कोई हैंडलर तो नहीं बॉर्डर के उस पार। पर डर उस चीज का नहीं जो पकड़ी गई, डर उस चीज का है जो पकड़ी नहीं गई। अब ये मत कहना कि ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। पहलगाम में टेररिस्ट ने हिंदू टूरिस्ट को आइडेंटिफाई किया, पूछा कलमा पढ़, नहीं पढ़ा, गोली मार दी। मुंबई में पूछा, कलमा पढ़, नहीं पढ़ा, चाकू मारा। एक ही स्क्रिप्ट, दो अलग जगह। फर्क सिर्फ इतना था कि पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और मुंबई में सो कॉल्ड सेकुलर हिंदुस्तानी मुस्लिम। हिंदुस्तानी थे या नहीं वो नहीं कह सकता, पर मिट्टी भारत की ही है, इस पर ये रह रहे हैं। ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन है। कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं गया, घर में बैठ के यूट्यूब देखा, कंटेंट पढ़ा और बन गया। और यही सबसे बड़ा थ्रेट है आज के इंडिया का। विजिबल एनिमी से लड़ना इजी है, जो एनिमी तेरे कॉलोनी में गार्ड बन के खड़ा है, फिर उससे कौन लड़ेगा? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये रिलीजन की बात नहीं है। करोड़ ऑफ मुस्लिम इस देश में है जो प्राउडली इंडियन है, जो पहलगाम अटैक पर रोते थे, जो इंसिडेंट पर शर्मिंदा थे। ये रेडिकलाइजेशन की बात है, आइडियोलॉजी की बात है। और अगर हम इस चीज को पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पे ब्रश अंडर द कारपेट करते रहे, तो अगली बार सिक्योरिटी गार्ड नहीं, तेरे मोहल्ले में कोई होगा। सिस्टम से मेरा सवाल है, 20 साल अमेरिका में रहा, वापस आया, कोई चेक नहीं। नोट्स में ISIS लिखा, कब लिखा? लैपटॉप में, फोन में, क्या था उसमें? ATS इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है, पर क्या ये इकलौता है? नहीं, कभी नहीं होता। इतने वो जैब होंगे अभी भी बाहर। मैं डर या हेट नहीं फैलाना चाहता, मैं तुमको जगाना चाहता हूँ, हिंदू को जगाना चाहता हूँ। पहलगाम के बाद हमने कैंडल जलाए, प्रोटेस्ट किए, पोस्ट किए। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, जो ये पैटर्न बनता दिख रहा है, क्या हम उससे कुछ सीख रहे हैं? क्या हमने कुछ सीखा? खुद से पूछिए ये सवाल, हर हिंदू से पूछिए ये सवाल। ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं हम तो सेफ हैं, हम तो सेकुलर हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होगा। हो चुका है मुंबई में रात के 4 बजे। अगली गली, मोहल्ला, रोड आपकी तो नहीं। ध्यान रहे, सतर्क रहें। जय हिंद।